माँ वो हस्ती है जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। माँ का लफ्ज़ जिस कदर बोलने में मीठा है, उससे बढ़कर एक हसीन एहसास का नाम है माँ। माँ शब्द प्यार, ममता, कुर्बानी का दूसरा नाम है, जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। चिलचिलाती धूप में ठंडक की तरह और सर्दी के मौसम में गर्म एहसास सिर्फ माँ की गोद में ही मिलती है। खुद बेशक कांटों पे चले मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है और दुनिया जहान के दुखों को समेटे खुद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खुश दिखती जाती है। हमारे इर्द गिर्द माँ के रिश्ते के अलावा किस कदर दूसरे खूबसूरत रिश्ते हैं, जैसे बाप, भाई, शौहर, जिनके बिना जिंदगी का तस्वुर भी हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी माँ का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। औलाद से मोहब्बत एक फितरती अमल है जो माँ बाप को अपनी औलाद से रहती ही है, लेकिन औलाद की मोहब्बत माँ बाप के लिए ज़रूरत के तहत होती है। खासकर बच्चे बड़े होने के बाद अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि माँ बाप को जैसे वो भूल ही जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही जालिम बेटे की है जो अपनी माँ की मोहब्बत के बदले में उसने सिर्फ अपनी माँ को नाउम्मीदी और दुखी ही किया। एक गरीब माँ बाप के घर एक लड़का पैदा हुआ। माँ बाप दोनों बहुत खुश थे कि उनके घर बेटा हुआ है जो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते ताकि अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। बाप जहाँ मजदूरी करता वहीं माँ घर घर जाकर लोगों के लिए काम करती ताकि अपने बेटे के लिए वो लोग उसकी हर ज़रूरत का सामान पूरा कर सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो लड़का सिर्फ 3 साल का था, उसका बाप मर गया और माँ अकेली हो गई। लोगों ने उसे बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, कब तक अकेली सबसे होगी, मगर वो हर बार यही बोलकर टाल देती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। हस्बैंड के मरने के बाद उसकी मेहनत डबल हो गई और उसने दिन रात एक कर दिया अपने बेटे के लिए। वक्त गुजरा और उसका बच्चा 5 साल का हो गया। एक दिन वो दूसरों बच्चों के साथ खेल रहा था जब एक बच्चे ने उसकी आंख पर पत्थर मारकर उसकी आंख फोड़ दी और उसका बेटा हमेशा के लिए एक आंख से अंधा हो गया। गरीब माँ डॉक्टरों के चक्कर काटने लगी। कैसे भी करके उसे अपने बेटे का इलाज करवाना था, लेकिन इलाज सिर्फ इस तरह से हो सकता था कि अगर कोई दूसरा उस बच्चे को अपनी आंखें दे दे तो वो ठीक हो सकता था। लेकिन उन गरीबों को कौन अपनी आंखें देता। तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे को अपनी आंखें दे दूं, ताकि इस तरह से उसने अपनी एक आंख देकर अपने बेटे का आंखों का ऑपरेशन करवाया। एक आंख के साथ माँ के लिए मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन जैसे तैसे बेचारी अपनी रोजी रोटी चला रही थी। मेहनत मजदूरी करके बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन बेटा जब भी घर आता माँ को बहुत सुनाता था कि माँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि उसकी माँ एक आंख से कानी है और इसीलिए दूसरों के घर घर काम करती है और उनका कचरा उठाती है, वगैरह वगैरह कह के माँ को खरी खोटी सुनाता था। लेकिन ये सब सुनकर माँ जवाब देती, बेटा मेरी आंख तो तू है, जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तब यही लोग तेरे पीछे रह जाएंगे। वक्त गुजरता गया और लड़का पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन गया और उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद घर के माहौल में तनाव बढ़ने लगा क्योंकि उसकी बीवी माँ के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। बीवी के कहने पर उसने शहर में अपना आलीशान महल बनाया और बीवी को लेकर चला गया। माँ से कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे पूरी जिंदगी भर जिल्लत और ताना सुनना पड़ा है। अब मैं नहीं चाहता मेरे बीवी बच्चे भी ये सबसे गुजरे। मैं तुम्हारे लिए खर्च के पैसे भेज दिया करूंगा और महीने में एक बार तुमसे मिलने भी आऊंगा। माँ ने अपने आंसू छुपाए और कहा, जा, मैं तेरी सारी मजबूरियां समझती हूँ, अपनी जिंदगी में खुश रहना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। पहले कुछ वक्त तक बेटा माँ को खर्च भेजता था और माँ से मिलने भी आता था। फिर कुछ वक्त के बाद वो माँ को पूरी तरह से भूल गया। बेचारी औरत अब बहुत बीमार रहती थी। उम्र के साथ साथ उसकी सेहत ने भी साथ छोड़ दिया। खाने को भी घर में कुछ नहीं रहता था। कभी कभी मोहल्ले वाले तरस खाकर उसके घर कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे। जब उस औरत को लगा कि अब उसकी आखिरी दिन आ रहे हैं, तब उसने अपना सारा हाल बताते हुए अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी। मेरे प्यारे बेटे, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी मैं तब तक शायद इस दुनिया में ना रहूं। तुम्हें जिंदगी भर मुझसे नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं होने की वजह से तुम्हारी एक आंख बर्बाद हो गई थी। तब मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दी ताकि तुम मेरी आंखों से ये दुनिया देख सको। मेरे बेटे, ये दुनिया बहुत जालिम है, अपनों को अपनों से जुदा कर देती है। मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे, लेकिन मेरे बेटे, मैं दुआ करती हूँ तुम्हें तुम्हारी औलाद कभी ना छोड़े और तुम्हें इस दर्द और तकलीफ से गुजरना ना पड़े। जब उसके बेटे को चिट्ठी मिली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
और उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और गांव की तरफ चला गया। वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ को मरे 1 महीना हो चुका है। अपनी माँ की कब्र पर जाकर उसने खूब रोया, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि हम सबको अपनी माँ बाप की कदर करने का मौका उनकी ज़िंदगी में मिले, ना कि उनके जाने के बाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।